आप लोग आइजैक न्यूटन को एज अ साइंसदान जानते होंगे कि जिसने ग्रेविटी इजाद की, लेकिन न्यूटन की लाइफ इससे भी आगे बहुत कुछ थी। न्यूटन एक जीनियस था जिसने साइंस और मैथ्स को बदल के रख दिया। न्यूटन ने एज अ पॉलिटिशियन भी काम किया। न्यूटन ने पार्लियामेंट में सर्व भी किया। वो वर्ल्ड रॉयल सोसाइटी का हेड था। रिलीजन, फिलॉसफी, मैथ्स, फिजिक्स और पता नहीं कितने ही चीजें हैं जिस पे आइजैक न्यूटन ने काम किया। आइजैक न्यूटन के बगैर दुनिया आज की बिल्कुल अलग होती। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो कि आज भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, स्पेस सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग में और पता नहीं कितनी ही चीज़ों में काम आते हैं। न्यूटन की लॉज ऑफ ग्रेविटी जो हमें कायनात के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग दूसरे प्लैनेट्स पर जा पा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि न्यूटन ने ऑप्टिक्स में भी कंट्रीब्यूट किया, जिसकी मदद से कैमरास इजाद हो पाए। आज जो मोबाइल फोन सब चला रहे हैं वो इजाद हो पाए। न्यूटन की सारी डिस्कवरीज सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं थी, बल्कि आज हमारे मॉडर्न दुनिया में प्रैक्टिकली भी बहुत काम आ रही हैं। लेकिन न्यूटन की लाइफ का एक दूसरा पहलू भी था। न्यूटन के फेलो साइंसदानों से बहुत झगड़े हुए। न्यूटन रिलीजियस था, लेकिन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानता था। और आइजैक न्यूटन एल्केमी में बहुत दिलचस्पी रखते थे। वो एल्केमी की मैजिकल दुनिया में इतना खो गया था, तो ये दावा भी कर दिया था कि मैं फिलोसोफर स्टोन ढूंढ कर ही रहूँगा। ये वही फिलोसोफर स्टोन है जिसे हैरी पॉटर सीरीज में दिखाया गया था। लीडन का मानना है कि जिसके पास ये फिलोसोफर स्टोन आ गया तो वो कभी नहीं मरेगा। तो चलिए मेरे साथ, मेरा नाम है हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे आइजैक न्यूटन के बारे में। आइजैक न्यूटन 1643 जनवरी 4 को पैदा हुए। न्यूटन की पैदाई से पहले ही उनके फादर का इंतकाल हो गया। आइजैक न्यूटन का नाम भी अपने फादर आइजैक न्यूटन के नाम पर ही रखा गया था। आइजैक न्यूटन की मां के मुताबिक वो बहुत ही छोटे पैदा हुए थे। ऐसा लगता नहीं था कि वो बच पाएंगे, लेकिन कुदरत ने कुछ और ही सोचा हुआ था। जब न्यूटन 3 साल के हुए तो उनकी मां हैना ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें अपने नानी के पास छोड़ के चली गई। इसका इम्पैक्ट न्यूटन के ऊपर बहुत हुआ। वो बहुत ही शायद इंट्रोवर्ट किस्म के बच्चे थे। किसी से मिलना तो दूर, किसी से बात भी नहीं करते थे। लेकिन जब उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद और दूसरे कामों में लगे हुए थे, उसी वक्त न्यूटन दुनिया को एक दूसरे जाविये से देख रहे थे। वो हर छोटे से छोटे चीज़ को ऑब्जर्व करते और ये सोचते कि ये चीज़ कैसे हुई। लेकिन उसके बावजूद भी न्यूटन पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वो स्कूल में बस एक एवरेज स्टूडेंट ही काउंट होते थे, क्योंकि बचपन में उनका इंटरेस्ट थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में था। वो चीज़ें बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। 1661 में न्यूटन ने ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद से ही न्यूटन का इंटरेस्ट साइंस और मैथ्स में बढ़ने लग गया। उसी टाइम न्यूटन मुख्तलिफ फिलोसफर्स और साइंसदानों से एक्सपोज हुआ, फॉर एग्जाम्पल गैलीलियो, एरिस्टोटल एंड सो ऑन। और इसी क्यूरियोसिटी के चलते न्यूटन ने कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया, जहाँ पे न्यूटन ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स और फिलोसफी, थियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स वगैरह पढ़ी। 1665 में जब न्यूटन सिर्फ 22 साल के थे, पूरे लंदन में उस वक्त एक बहुत ख़तरनाक बीमारी आ गई, जिसके चलते न्यूटन को दोबारा अपने गांव जाना पड़ा। और यही उनकी लाइफ का मोस्ट टर्निंग पॉइंट था। ये वही टाइम था जब न्यूटन ने अकेले अपने ज़ूम में बैठ के कैलकुलस इजाद की। न्यूटन ने ऑप्टिक्स के ऊपर काम किया। न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी भी इसी मोमेंट में जाती या डिस्कवर की, जिसे न्यूटन ने काफ़ी सालों बाद 1687 में एक किताब की शक्ल में पब्लिश किया, जिसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। और ये वही किताब थी जिसने दुनिया को बदल के रख दिया और जिसने बनाया आइजैक न्यूटन को सर आइजैक न्यूटन। और ऐसे ही न्यूटन ने और भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बहुत काम किया, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमी में, फिलोसफी में, थियोलॉजी में। लेकिन ये न्यूटन की लाइफ का वो पहलू था जो शायद आप सब लोगों ने सुना होगा। तो मैं अब आपको न्यूटन की लाइफ का वो पहलू बताने वाला हूँ जो शायद आप में से किसी ने भी ना सुना हो। न्यूटन की कैलकुलस इजाद करने के बाद 20 साल बाद एक और साइंसदान विलियम निमलीस ने भी सेपरेटली कैलकुलस इजाद करने का दावा किया। ये बात आइजैक न्यूटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आइजैक न्यूटन के बदौलत उसने ये काम 20 साल पहले ही कर लिया था और इससे शुरू हुई दोनों की राइवलरी। ये राइवलरी इन दोनों के मरते दम तक चलती रही और नतीजा यही निकला कि कैलकुलस का क्रेडिट दोनों के ही पास दिया आया। न्यूटन का थियोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। वो ये मानते थे कि ये यूनिवर्स किसी एक ज़हीन क्रिएटर की तख्लीक है, जिसे वो एक खुदा मानते थे। और उनका एक फेमस क्यूट भी है, द सुप्रीम गॉड इज बीइंग इंटरनल, एब्सोल्यूट, इन्फिनिट एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट। जैसे न्यूटन कहते तो अपने आप को एक क्रिश्चियन ही थे, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक
आखिर कॉन्सेप्ट जिसे ट्रिनिटी बोलते हैं उस पर यकीन नहीं रखते थे। यानी वो ये नहीं मानते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में खुदा है, बल्कि वो यही मानते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक नबी थे जो कि खुदा की तरफ से भेजे गए थे। ये बातें न्यूटन ने उस वक्त किसी को भी पता लगने नहीं दी, क्योंकि अगर ये बातें उस वक्त के चर्च को पता चल जाती तो न्यूटन को हेरेटिक समझा जाता, जिसकी सज़ा उस वक्त कैद या कत्ल होती। और न्यूटन एक और इल्म से बहुत ज़्यादा मुशावजत रखते थे, इसका नाम है एल्केमी। केमिस्ट्री से पहले लोग एल्केमी को ही पढ़ा करते थे, लेकिन एल्केमी केमिस्ट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एल्केमी ज़्यादातर जादू और मैजिकल दुनिया की तरफ वज्जह तुलाती थी, और यही बात न्यूटन को बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती थी। न्यूटन फिलोसोफर स्टोन को तलाश करना चाहते थे। अगर आप लोगों को फिलोसोफर स्टोन के बारे में नहीं पता तो ऐसा मिथिकल स्टोन है कि जिसे तलाश करने के बाद इंसान कभी नहीं मरता और वो इमॉर्टैलिटी अचीव कर देता है। न्यूटन केमिकल्स में इतना इंडल्ज हो गए थे, वो ये समझते थे कि वो जादू जैसी भी कोई चीज़ अचीव कर सकता है, जो कि उस वक्त भी और आज भी फिक्शन ही है। लेकिन न्यूटन के दिमाग में एल्केमी का बहुत सवार था। मरते दम तक न्यूटन ने एल्केमी को नहीं छोड़ा, और एल्केमी ही न्यूटन की मौत का बायस बनी। एक्सपेरिमेंट्स करते हुए न्यूटन केमिकल्स पर टेस्ट कर जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गया। जब न्यूटन की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो ये पाया गया कि न्यूटन के बालों में, मुंह में, हर जगह मर्क्यूरी पॉइजनिंग के निशानात मिले। न्यूटन की कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती दोस्तों। न्यूटन ने यह भी प्रेडिक्ट किया था कि 2060 में दुनिया तबाह हो जाएगी। उन्होंने सिंपली बाइबल और थियोलॉजी की मदद से ये प्रेडिक्ट किया था, तो वो फिर भी इसके बारे में 100% श्योर नहीं थे। उन्होंने बस अपना एक गैस किया था कि 2060 तो दुनिया तबाह हो सकती है। कहेंगे दोस्तों 2060 तो दुनिया तबाह होती है, पर नहीं होती। अगर हम न्यूटन की पर्सनैलिटी की बात करें तो आइजैक न्यूटन की पर्सनैलिटीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसके कभी कभार वो बहुत ही काम और अच्छे इंसान नज़र आता है, लेकिन कभी कभार बहुत एरोगेंट और चिड़चिड़े मिजाज के साइंसदान नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ही कहा था कि अगर पिछले साइंसदान ना होते तो मैं कुछ अचीव ना कर पाता, लेकिन फिर बाद में उन्हीं के मुख्तलिफ साइंसदानों के साथ राइवलरीज भी हैं और वो किसी के साथ मिलना पसंद भी नहीं करते थे। ज़्यादातर अकेला ही रहना पसंद करते थे। पॉलिटिक्स में भी जब वो आए थे तो उन्होंने पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा खास काम किया ही नहीं, सिवाय पार्लियामेंट में बैठ के खिड़की को बंद करने का ऑर्डर दिया था, बस। लेकिन एक बात न्यूटन की लाइफ के बारे में माननी पड़ेगी, न्यूटन ने ट्राई सब कुछ किया, चाहे वो उसका इंटरेस्ट था चाहे ना था। ही वॉज इन पॉलिटिक्स, वो रोज़ सोसाइटी के हेड बने, वो थियोलॉजी में थे, रिलीजन में थे, साइंस में थे, फिलॉसफी में थे, एल्केमी में थे, हर चीज़ में थे। और ये कहना हर किस गलत नहीं होगा कि वो दुनिया के अजीम तरीन साइंसदान थे, और इस जैसा साइंसदान आज तक दुनिया में दूसरा कोई नहीं आ पाया और ना कभी आ पाएगा। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।